के कारण रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर कम हो रही है यात्रियों की भीड़। हर साल त्योहारों पर एक शहर से दूसरे शहर या अपने गंतव्य तक जाने वाले लोगों की भीड़ हर वो जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, हवाई अड्डे पर नजर आती थी। ऐसा पहली बार है। आवागमन के साधन तो है, पर यात्रियों की वो संख्या अब नहीं जो पहले हुआ करती थी। कोरोना काल में जो वक्त बीत रहा है, वैसे ही लोगों में इसको लेकर डर कम हो रहा है। वहीं लोग इसको लेकर जागरूक भी हुए हैं। हालांकि यात्रा करने से अभी लोग गुरेज कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने यात्रा करनी बंद कर दी। ज्यादातर लोग अपने साधनों से यात्रा करने पर भरोसा कर रहे हैं, या वो लोग जिन्हें यात्रा करना जरूरी है वे लोग रेल से यात्रा कर रहे हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन ने इसको लेकर सभी जरूरी प्रबंध किए हैं, जिसके चलते लोग सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव ले सकें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, जहाँ हर साल त्योहारों पर बम्पर भीड़ होती थी, लोग रेलवे से जाने के लिए कई दिन पहले ही अपना रिजर्वेशन करा लिया करते थे। रिजर्वेशन सेंटर में काम भी हो रहा है, पर यात्रियों की वो भीड़ अब नजर नहीं आ रही। रिजर्वेशन सेंटर पर जहां यात्रियों को लाइन में लगकर घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, वहां ज्यादातर रिजर्वेशन काउंटर पर यात्री ही नहीं है। हालांकि कोरोना काल में जारी सभी जरूरी निर्देशों के पालन हो रहे हैं, पर लोगों की माने तो अब लोग जागरूक हैं। लोग अब रेल से यात्रा करना शुरू कर रहे हैं। रेल अधिकारी बताते हैं कि इस बार भी रेलवे ने यात्राओं को सुविधा देखते हुए स्टेशन पर बुकिंग विंडो पर नजर है। लोगों से अपील है, दलालों के संपर्क में ना रहें, अधिकृत टिकट लेकर ही यात्रा करें। हालांकि अभी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। रेल अधिकारी बताते हैं, लोगों के लिए सड़क की जर्नी के मुकाबले रेल यात्रा सुविधाजनक है। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। एक हिसाब से सर ठीक ही है कि भीड़ कम नहीं है, थोड़ा बचाव लोगों को करना चाहिए उससे कोविड का। तो सरकार ने जो किया वो अच्छा ही है, और सबको मास्क लगा के चलना चाहिए, सैनिटाइज करके, और कम सामान लेके यात्रा करनी चाहिए। नाम बता दिए। मेरा नाम राजेश है। देखिए, ऐसा है कि स्टेशनों पे हम लोगों ने इसके हर साल की तरह इस बार भी बृहत प्रयास किए हैं और अरेंजमेंट किए हैं, प्रबंध किया है इसके लिए। इसमें हमारा जो मेन प्रबंध रहता है वो ये रहता है कि आने जाने वाले यात्री सुगमता से निकल सकें, और चूँकि कोविड का महामारी का समय है, तो ज़्यादातर लोगों को हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके लिए सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह की उपलब्धता रहे, और अगर कोई लोग नहीं लेके आए हैं या वो लेना चाहें तो उसकी भी उपलब्धता उनको सुनिश्चित कराई जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर लोग बड़े शहरों की तरफ, जैसे मुंबई, दिल्ली और इसकी तरफ जाते हैं या वहाँ से आते हैं, तो इन यात्रियों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इस समय हमारे पास 3 तरीके के रश होते हैं। जैसे कि इस त्यौहार के सीज़न में होता है, पहले दुर्गा पूजा का रश होता है, फिर उसके बाद दिवाली और छठ। दिवाली में ज़्यादातर लोग अपने घरों की तरफ आते हैं, और उसके बाद वो दिवाली ख़त्म होते ही, जैसे ही दिवाली का भैया दूज या उसका फंक्शन ख़त्म होता है, वो लोग वापस जाने की प्रयत्न करते हैं। तो इनके लिए विशेष गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। और दूसरा ये भी है कि जो छठ पूजा का माहौल है, उसमें बहुत सारे लोग पूर्वी भारत की तरफ जाते हैं, और वो ज़्यादातर लोग दिल्ली से ओरिजिनेट करते हैं या आनंद विहार से करते हैं। तो इन यात्रियों को भी आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसके भी हम लोगों ने प्रबंध किए हैं। उनको खान पान की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि उनको खान पान की यहाँ रास्ते में अगर आवश्यकता पड़े तो उसकी भी कमी ना हो। और हम लोगों ने स्टेशनों पे इस समय जो बुकिंग करते हैं लोग, उनको बचाने के लिए यहाँ पे ऐसा सुरक्षा समिति को लगाकर अपने अधिकारियों की तैनाती करके बड़े स्टेशनों पे और छोटे स्टेशनों पे स्टेशन मास्टर्स और आरपीएफ की तैनाती करके ये इंश्योर करते हैं कि दलाल के चंगुल में ना फंसें। और मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अधिकृत टिकट ही खरीद के यात्रा करें, और दलालों के उसमें संपर्क ना पड़ें। सारे लोगों के लिए विशेष गाड़ियों में और अपनी चलने वाली सामान्यता मेल एक्सप्रेस में समुचित इंतजाम किए गए हैं, और उनको इसमें सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले में अभी कितना फ़र्क लग रहा है? इतनी भीड़ नहीं है अभी। देखिए, ऐसा अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि दिवाली जो ये हम लोगों के क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वो दिवाली है, और इसमें जैसा मैंने बताया आपको कि लोग घर पे आते हैं, लेकिन जाने का रश हम लोगों को अभी, जब ये दिवाली जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद शुरू होगा,
तो ये हमारे प्रबंधों की जो समुचितता है वो भी उसका भी परीक्षण हो जाएगा और उस समय हम लोग अपने ये जो अरेंजमेंट है उनकी स्ट्रेंथनिंग करके और ये लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका जो आवागमन है वो हम यहाँ से जाने का जो प्रयास है उसको भी सुनिश्चित करेंगे। कितना सुरक्षित माहौल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइनें होती थी, आज यहाँ पर भीड़ नजर नहीं आ रही, क्या वजह मान रही है उसकी? अब इसमें इस समय असल में ट्रेनें कम चल रही हैं और पब्लिक को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम हो रही है और पब्लिक भी जागरूक हो गई है कि हमें कोरोना टाइम में जाना है कि नहीं जाना है, इससे कितना सेफ रहना है, तो इस वजह से पब्लिक कम निकल रही है, जिसकी वजह से यहाँ PRS में भीड़ कम हो रही है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे आने लगे हैं, धीरे धीरे गाड़ियाँ जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे लोग कन्वेंस के हिसाब से उनको जगह मिल रही है तो वो उस गाड़ी में अपना टिकट बनवा करके लेके जाते हैं। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म टिकट भी बंद है तो उन लोगों को प्लेटफॉर्म में अलाउ नहीं है जाना, तो जो छोड़ने आते थे उन लोगों को सी ऑफ करने वो भी अब नहीं घर से निकल रहे हैं, तो ये कन्फर्म टिकट वाले ही ट्रेन में जा रहे हैं। मथुरा में